आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट समीर सोनेकर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है बालाघाट मैटर। आज हम जिस वीडियो और इंटरव्यू को जिस शख्स के साथ शूट करने आए हैं वो शख्स बालाघाट का बहुत ही एक युवा कलाकार है जो कविता के क्षेत्र में, शायरी के क्षेत्र में आज पहचान बनाया हुआ है, जिसका नाम है पंकज हनवत। तो चलिए आइए मिलते हैं भाई पंकज हनवत से। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर बालाघाट जिले के एक उभरता हुआ सितारा, कविता के क्षेत्र में, शायरी के क्षेत्र में, जो अभी बहुत ज़्यादा ही कहना चाहिए मशहूर हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज भाई आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभार करता हूँ। सबसे पहले पंकज भाई तो आप हमें ये बताइए कि ये कविता और शायरी आपने कैसे, आपके मन में ख्याल आया कि आपको इस चीज़ पे चलना चाहिए या करना चाहिए? बालाघाट में एक्चुअली क्या, मैं रह चुका हूँ और बालाघाट में मेरा जन्म हुआ है बुढ़ी अस्पताल में। तो मैंने देखा यार बालाघाट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोती गार्डन हो गया, यहाँ पे जैसे हम लोग अभी यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पे शाम में बुजुर्ग लोग भी आते हैं व्यायाम करने के लिए। फिर वैनगंगा नदी हो गई, फिर जैसे कि अपना बजरंग घाट हो गया, शंकर घाट हो गया। मैंने अपने अच्छी लोकेशन है, हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मैंने अपनी यहाँ की लोकेशन को, लोग छुपा रहे हैं, मैंने यार शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से इसको आगे लाओ और लोगों तक पहुँचाओ। क्या आपके परिवार में ऐसा कुछ है, शायरी का माहौल, कविता का माहौल, कि आप सिर्फ आप ही हैं अपने घर से? पापा एक्चुअली क्या है, कभी कभी जैसे गांव में जागरण होते थे पहले हमारे भी गांव में, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या लिख के देते थे, तो तब देते थे पापा। और पापा को थोड़ा लिखने का भी शौक़ है, इसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत हमको भी इंटरेस्ट आ गया। तो पंकज भाई, 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे बालाघाट पे, जो आपकी बहुत ज़्यादा बालाघाट पे फेमस रही हुई है? इस तरीके से हम लोग बालाघाट में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हमारे भाई लोग भी आते हैं, कई गर्ल्स लोग भी आते हैं, हमारी बहनें लोग। तो एक बेटी घर छोड़ के जब जाती है तो जो बेटी का घर रहता है वो मायका बन जाता है। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था बालाघाट के ऊपर कि बालाघाट एक शहर नहीं, तुम मायका उन सभी का जो तुम्हारा होकर भी तुमसे दूर है। तुम सफ़र की शुरुआत हो, तुम मंजिल हो, तुम रास्ता हो, तुम पीजी कॉलेज हो, तुम सरदार पटेल हो, तुम मोती गार्डन हो, तुम शंकर घाट हो, तुम बजरंग घाट हो, तुम वैनगंगा का घाट हो, तुम नदी किनारे बसा शहर बालाघाट हो, चौपाटी की चाट हो और 12 घाटों से घिरा बालाघाट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने बालाघाट का जो वर्णन किया है घाटों को लेकर के और इस चाटों को लेकर के, बहुत ही। एक्चुअली क्या है, बालाघाट में 12 घाट है, किसी को नहीं पता। और बालाघाट का पहले नाम कोई और था, मैंने शायद देखा था, ऐसा कोई घाटों के नाम से ही था, नाम था। तो मैंने गूगल सर्च किया था, मेरे को वहाँ पता चला कि बालाघाट में 12 घाट है। घाटों का शहर कहते हैं बालाघाट को, इसलिए इसका नाम बालाघाट में ही आया है। वैसे भी हमारे यहाँ कहना चाहिए माँ वैनगंगा जो बहती है, उसके पावन तट पे अगर आप पहुँचो तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अगर हम चांसेस हमारे ये थे कि अगर हम मॉर्निंग में करते वीडियो शूट तो हम घाट पे ही जाने वाले थे, पर टाइमिंग हमारी नहीं जम पाई, इसलिए आज हमने ये वीडियो यहाँ शूट हो रहा है। कोई बात नहीं। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी इस कविता का प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं या गुरु आप किसे मानते हैं? मेरे गुरु तो मैं खुद ही हूँ एक तरीके से। मैं गुरु तो मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ, उसके बाद फिर बड़े भाई है। मैंने बड़े भाई के लिए भी कुछ लिखा था अपने कि राम को जैसे लखन मिला, बलराम को मिला कृष्ण भाई, मुझको ऐसा जग में मिला मेरा बड़ा भाई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ अपने बड़े भाई और माँ बाप की वजह से, बस इसके आगे किसी का हाथ नहीं है। पंकज भाई, अभी आप जैसे देख रहे होंगे बहुत समय से एक ट्रेंड चल रहा है, या कहना चाहिए एक भक्ति का माहौल चल रहा है। वृंदावन से हमारे महाराज प्रेमानंद महाराज जी, उनको हिंदू तो पसंद कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, या कुछ लाइन्स आप उनके ऊपर कह सकते हैं? मुझे कोई हैरानी नहीं कि मुझे कोई हैरानी नहीं, मैंने लिख के लाया हूँ, मुझे कोई हैरानी नहीं ये जो कहानी अधूरी रह गई, कि मुझे कोई हैरानी नहीं कि मुझे कोई हैरानी नहीं कि जो कहानी अधूरी रह गई। वृंदावन में मैंने एक मन्नत मांगी थी, शायद वह आज पूरी हो रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो आज बालाघाट में प्यार मिल रहा है तो उसी की वजह से मिल रहा है। और मैं भी प्रेमानंद महाराज जी को देखते रहता हूँ, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो युवाओं के लिए और जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत सही है। मैं भी प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और सभी युवाओं को देखना भी चाहिए, उन्हें सुनना भी चाहिए।
अभी युवा बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फ्रस्ट्रेट है, परेशान है अपने करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, कुछ युवा बिजनेस को लेकर के परेशान है। उन सब का रास्ता है प्रेमानंद महाराज जी। आप उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। कई लोग अभी आप देख रहे होंगे, माहौल अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था कि एक पत्नी ने एक पति को मार दी, इतने टुकड़े हो गए, कैसे रिश्ते बनने चाहिए। महाराज जी ने इन चीज़ों के ऊपर में बहुत विस्तार से बताया है कि आप कैसा जीवन साथी चुनें, कैसे फैसले लें। मैंने वो अभी जो मुस्कान वाला जो कांड हुआ था, तो मतलब कांड नहीं, वो एक गलत तरीके से हुआ था, क्योंकि हर एक युवाओं की सोच रहती कि यार हमको भी फ्यूचर में कुछ करना है, अपनी वाइफ के साथ हमें भी ज़िंदगी जीना है। और तो मैंने, लोग कहते कि बेटियां बचाओ, तो मैंने कुछ लाइन लिखा था कि सुरक्षित है गुलाब, कि सुरक्षित है गुलाब तुम टहनी टहनी सुरक्षित है गुलाब तुम टहनियाँ, सुरक्षित है गुलाब टहनियाँ संभालो, कि सुरक्षित है गुलाब टहनियाँ संभालो, बेटियाँ तो बहुत बचा ली भारत वालों, कि बेटियाँ तो बहुत बचा ली भारत वालों, अब बेटे भी बचा लो। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है उन भारत के लड़कों के लिए, बेटों के लिए। सही बात है, हमने शुरू से सुना है कि बेटी बचाओ, पर उस टाइम उस कंडीशन भी थी कि जब बेटियों की हालत बुरी थी, इसलिए बोला गया था बेटी बचाओ। लेकिन अभी के हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि हाँ सही बात है, बेटे को भी बचाना चाहिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। शायद जीवन साथी सही नहीं होने की वजह से सब सारी दिक्कतें आ रही हैं, पर कोई नहीं। एक्चुअली जो माँ बाप होते हैं वो बेटियों से ज़्यादा बेटे से प्यार करते हैं, क्योंकि बेटे ज़िंदगी भर माँ बाप के साथ रहते हैं और बेटियाँ पराई होती हैं। और जो आजकल की बेटियाँ जैसे बाहर पढ़ने के लिए जाती है, जो जैसे छुट्टियाँ लग जाती है तो घर नहीं जाते, उनको घर जाना चाहिए और अपने माँ बाप के साथ टाइम देना चाहिए माँ बाप को। पंकज भाई, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितने समय पहले आपने ये कविताएं शुरू करी? ये 6 महीने लगा। 6 महीने हो गए आपको? हाँ। और आप, मुझे जानकारी मिली है कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी था। हाँ, यूट्यूब चैनल करीब 2 साल पहले था, अभी भी है, बट अब कुछ डालने का मन नहीं करता, क्योंकि करियर को लेके, क्योंकि अपन गाँव से बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे भी देखना पड़ता है। पर शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब थोड़े बालाघाट तो वाले क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका? हाँ हाँ, मोनेटाइज हो चुका है। तो बालाघाट का अगर कोई दर्शक या कोई छोटा भाई या कोई लड़की अगर मान के चलिए यूट्यूब सोशल मीडिया में अपना फ्यूचर देखना चाहे, तो उसको क्या चीज़ सावधानी बरतनी, कि आप गाइडलाइन देना चाहेंगे? गाइडलाइन यही कि आजकल यूट्यूब में जो उसकी जो गाइडलाइन है थोड़ी मतलब अभी चेंज हो चुकी है। जैसे अभी 2-4 गाने डिलीट हुए अपना मासूम शर्मा भाई के, तो उसमें बंदूक का थोड़ा था, और जो रहता है गाइडलाइन को देखते हुए थोड़ा चलना चाहिए। और यूट्यूब जो स्टार्ट करने वाला है भाई, कर लो यार, आज की जनरेशन यूट्यूब की है, क्योंकि कुछ नहीं धरा है ज़िंदगी में, यूट्यूब चाहिए, पैसा चाहिए बस। और यूट्यूब में बहुत पैसा रखा है भाई साहब, बहुत करने वाला चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारे बड़े भाई देव कुमार बरघाट के हमारे भाई है, उनके साथ भी हमने काम किया हुआ, जैसे सांसद चुनाव लड़े थे हमने। तो अभी क्या है, अभी हम लोग करीब 6-7 महीना हो गया, अभी मिले नहीं है, बात तो चलते रहती है। भैया का कहना था कि यूट्यूब करो, यूट्यूब में करियर है अपना। भैया ने जो मतलब आज जो यूट्यूब था मेरा भैया की वजह से था, देव भैया की वजह से। और इंस्टाग्राम तो वो तो भाई लोग की वजह से था। चलिए, अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपना भविष्य कविताएं पे ही देखना चाहते हैं, या फिर और भी कुछ आप तैयारी है, आपने सोच के रखा है ऐसा? हाँ, सोच के रखा है, पर अभी बता नहीं सकते हम, क्योंकि क्या होता है नज़र लग जाती है। पर जो अभी कविता है वो तो शुरुआत मतलब चालू तो रहेंगी, बंद नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो बालाघाट से लगाव है वो बालाघाट कभी मतलब वो ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि बालाघाट जब ख़त्म होगा, जब मैं ख़त्म होऊंगा, जब बालाघाट ख़त्म होगा, जब बालाघाट ख़त्म होगा फिर मैं ख़त्म होऊंगा। यही है मेरा। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, अधिकतर ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है कि शायर जो होता है वो या तो दिल लगने पे शायर बनता है, या कविता करता है, या दिल टूटने पे। तो हाँ, क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है? हाँ, बहुत सारे शायर हैं जिनका दिल टूटा है, जो शायर बने हैं, और भगवान की दया से मेरा आज तक किसी से दिल नहीं लगा। अब जो भी लाएंगे माँ बाप ही लाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर सब छोड़ दी, जैसे कि अभी कांड चल रहे हैं आप भी देख रहे हो, तो इसकी वजह से नहीं, अब लग जाए कभी तो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं भाई पंकज छनवत जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ इस वीडियो शूट करने में। जितने भी लोग देख रहे हैं भैया के चैनल को, बालाघाट मैटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भैया हर एक छोटे क्रिएटर को लेके आते हैं, तो भैया जितने भी अपने जो छोटा क्रिएटर है बालाघाट का, उसको भी लेके आना इस मंच पे, क्योंकि क्या अपने यहाँ के जो छोटा सा सितारा रहता है
उसको लोग नीचे डालने की कोशिश करते, ऊपर नहीं डालते। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारी इस चैनल के माध्यम से यही कोशिश है कि हर उस व्यक्ति को मुकाम मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए जो उसके लायक है। जी हमारे इतने दिन से यही कोशिश है कि हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ वो जाना चाहते हैं। अगर किसी को भी ज़रूरत हो, जो हमारे माध्यम से अगर उसे कुछ कामयाबी मिल सकती है, कुछ सफलता मिल सकती है, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।